हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत ने बना डाला गूगल का भी बाप। पागल हुआ गूगल, इंडिया फर्स्ट सर्च इंजन लॉन्च। अरे वाह, हमें तो पता भी नहीं है। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कौन सा सर्च इंजन है। दोस्तों एक पल रुकिए और सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि गूगल क्रोम बिकने वाला है, जी हाँ, वही क्रोम जो आज इंटरनेट की दुनिया का बादशाह है, लेकिन अब उसकी गति डगमगाने लगी है। और सबसे चौंकाने वाली बात कि एक नया ब्राउजर आ चुका है जो कह रहा है अब मेरी बारी है। ये सिर्फ ब्राउजर नहीं, ये पूरा इंटरनेट चलाने का तरीका बदलने वाला है और कई लोग तो इसे भारत का नया एआई सर्च इंजन भी कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या वाकई गूगल क्रोम का राज खत्म होने वाला है? क्या ये नया एआई ब्राउजर सबको पीछे छोड़ देगा और क्या गूगल को अब डरना चाहिए? मैं तो सोच रही थी शायद गूगल क्रोम था जो कोई खरीदने वाला है या कुछ। परिवार में जुड़ने कुछ के लिए न्यूज़ चैनल था को कुछ सब्सक्राइब ऐसा। जरूर करें क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं इस नए ब्राउजर का पूरा सच। अच्छा, दोस्तों कभी आपने गौर किया है कि गूगल क्रोम हमारी मजबूरी बन चुका है? हम चाहे कुछ भी करें, ब्राउजिंग हो, ब्राउज़र्स मर गए सर्चिंग हो या फिर काम का हर छोटा बड़ा टास्क, गूगल अपनी मोनोपोली चलाता है। अगर क्रोम स्लो हो जाए तो भी हमें वही इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर वो एड्स ठूस ठूस कर दिखाए तो भी मजबूरी में देखते हैं। अगर क्रोम हमारे डेटा को ट्रैक करे, प्रिवेसी को बेच दे तो भी हम चुप ही रहने वाले हैं। यानी क्रोम की सोच हमेशा ये रही, मार्केट पर मैं हावी हूं, अब जनता को झुकना ही पड़ेगा। यही है गूगल की असली मनमानी। लेकिन अब कहानी पलटने वाली है क्योंकि एक नया ब्राउजर आ चुका है जो कह रहा है अब मोनोपोली खत्म, अब बारी है असली एआई रेवोल्यूशन की। और इसी का नाम है कॉमेट ब्राउजर। ये कोई आम ब्राउजर नहीं है बल्कि परप्लेक्सिटी एआई का बनाया हुआ फ्यूचर ब्राउजर है जिसे 9 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया। फिलहाल विंडोज और मैक पर है। शुरुआत में यह सिर्फ उनके प्रीमियम सब्सक्राइबर्स प्लस और मैक्स प्लान के लिए आया, लेकिन इसकी एंट्री ने टेक्नोलॉजी जगत में तहलका मचा दिया है। सोचिए, एक ऐसा ब्राउजर जो सिर्फ पेजेस खोलता नहीं बल्कि आपके लिए सोचकर काम करता है। यानी क्रोम की 15 साल की बादशाहत अब डगमगाने लगी है। दोस्त यहाँ पे परप्लेक्सिटी जो है ये किससे बोल दिया कि इंडिया का है? इट्स नॉट इंडियन। मुझे तो पता That guy is Indian national, but he studied in US and he's applied for a green card. Right? He's applying for a green card. And he's not alone. उसके 2 और partners हैं who also Americans. So I don't know. But whatever it is, perplexity जो भी है, they have not. I don't think कि they are going to replace Google. It doesn't look like as of now. Future में lot of things can come and replace Google, but Google itself is also trying very hard कि उसका AI तेज बन जाए। So ये तो फ्यूचर का nobody has predicted, but ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये इंडिया का फर्स्ट सर्च इंजन क्यों बोल रहे हैं? अगर वो लड़का मतलब यहाँ पे पढ़ रहा था, उसने अपने फ्रेंड्स के साथ जो अमेरिकन थे उनके साथ मिलके शायद ऐसे लग रहा है यहाँ पे बनाया होगा और वो यहीं पे अब रहना चाहता है। वो उसने ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। दैट मींस ही वांट्स टू बिकम अ सिटीजन ऑफ अमेरिका। वो अमेरिकन सिटीजन बनना चाहता है और जो भी ये कंपनी बनाएंगे ऐसे लग रहा है सब मिलकर, जो भी इसके दोस्त, वो फिर एक अमेरिकन कंपनी होगी। करेक्ट, लुक तो यही रहा है। हाँ, चलो देखें फिर। ब्राउजर में ऐसा क्या है जो क्रोम न्यूज़ तो कमाल की है। Yeah, but it is not Indian company. जो भी कंपनी खोली है, it is incorporated in the US. कंपनी का नाम है Perplexity, and तो वो पता कर लो कौन सी कहाँ की कंपनी है। American, right? American I mean, he has opened it. He may be तो Indian national as of now, but he's opened a company in America but that's with American his friends. company फिर। अच्छा, चलो ये जानते हैं इसकी असली ताकत। पहली बात, ये सिर्फ ब्राउजर नहीं बल्कि एआई पावर्ड असिस्टेंट है। जी हाँ, कॉमेट ब्राउजर कोई साधारण ब्राउजर नहीं है, ये तो एआई पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट है। सोचिए, आप किसी वेब पेज पर हैं और आपको लंबा कंटेंट पढ़ने का समय नहीं है, तो कोमेट अपने एआई साइड बार असिस्टेंट से उसी पेज को समराइज करके तुरंत आपके सामने रख देगा। सिर्फ यही नहीं, अगर आपको किसी चीज की तुलना चाहिए जैसे Amazon वर्सेस फ्लिपकार्ट का प्राइस डिफरेंस, तो ये दोनों पेजों को कंपेयर करके आपको साफ आंसर देगा। और अगर आप कहना चाहें मुझे ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर दो, तो ये आपके लिए उसी समय ऑर्डर भी कर सकता है। यानी काम करना अब उतना ही आसान जितना कि सोचना। इसके अलावा कॉमेट ब्राउजर की सबसे बड़ी ताकत है इसका एजेंटिक टास्क ऑटोमेशन। सीईओ अरविंद श्रीनिवास जो कि भारत के ही हैं, उन्होंने साफ कहा है कॉमेट ब्राउजर रिक्रूटर्स और एडमिन असिस्टेंट्स का काम रिप्लेस कर सकता है। अब सोचिए, जीमेल में आपके ईमेल पढ़ना और जवाब देना। So he came to US to study. After doing his masters, he started a company with his friends. I think 3 partners हैं, and it is incorporated in the US. So the company
is, yes, he's one of the people in the company who is a CEO. He's an Indian, he was born in India, but abhi bhi he's Indian nationality. But he has applied for green card. He said, he told Elon Musk that he's applying. But the question is, the company is still American, right? That's the thing. You are starting a company in America as an American company. शेड्यूल करना, लिंक्डइन पर किसी कैंडिडेट से कनेक्ट करना, ये सब अब आपको मैनुअली नहीं करना होगा. बस एक सिंपल प्रॉम्प्ट दीजिए, कमेट खुद ये सब कर देगा. जैसे कोई असली पर्सनल असिस्टेंट आपके लिए 24 घंटे चैट जीपीटी भी तो ऐसे ही कुछ करता है. कॉमेट का डिफॉल्ट सर्च इंजन है परप्लेक्सिटी एआई, जहां गूगल आपको हजारों ब्लू लिंक्स देता है. दिस इज वन ऑफ देयर इंजन्स. बहुत सारे एआई इंजन्स हैं जिनकी वॉर हो रही है. कौन सा एआई जीतेगा, वी हैव टू सी. परप्लेक्सिटी कॉन्टेक्स्ट अवेयर आंसर्स देता है, रेफरेंसेस, साइटेशंस और कन्वर्सेशन स्टाइल में. यानी सर्च अब सवाल जवाब में बदल चुका है. Whatever you say, it is exactly same as what ChatGPT can also do. वही मैं कह रही हूँ, ChatGPT भी तो यही करता है. Exactly. एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पूछते हैं भारत का सबसे तेजी से बढ़ता एक्सपोर्ट सेक्टर कौन सा है, तो गूगल आपको लिंक्स देगा, लेकिन कॉमेट आपको एक समराइज्ड, साइटेड और अपडेटेड जवाब देगा, वो भी कन्वर्सेशनल टोन में. ChatGPT भी यही करता है. Exactly. All AIs do that. क्रोमियम पर आधारित है, लेकिन इसकी खासियत है इंटीग्रेशन. क्रोम या एज की तरह सिर्फ टैब्स और बुकमार्क्स नहीं, बल्कि एक फुल फ्लेज्ड प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म. कुछ यूजर्स का मानना है कि इसकी रॉ स्पीड क्रोम से थोड़ा कम है, लेकिन काम की एफिशिएंसी कहीं ज्यादा है. रेडिट पर रिव्यू आया, कॉमेट इज नॉट जस्ट अ ब्राउजर, इट्स अ न्यू वे ऑफ वर्किंग. और अब आते हैं सबसे धमाकेदार खबर पर. कमेट के सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने, जो कि भारत के हैं, उन्होंने गूगल क्रोम को खरीदने के लिए $34.5 अरब की बोली लगाई है. दुनिया का सबसे बड़ा ब्राउजर, जो अकेले ही ग्लोबल मार्केट में 65 से 70% हिस्सेदारी रखता है, उसके लिए एक उभरती कंपनी ने खरीदने का प्रपोजल दिया है. ये प्रपोजल सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये गूगल की मोनोपोली को सीधी चुनौती है. अरविंद श्रीनिवास जी का ये कदम दुनिया को साफ संदेश देता है कि एआई के इस युग में डोमिनेंस का खेल अब गूगल के हाथ में नहीं रहेगा. अब असली सवाल यही है, क्या कॉमेट तो बेच दिया है क्या क्रोम? क्रोम के पास दुनिया की सबसे बड़ी यूजर बेस है. Google is not going to sell anything to their competition. हर 10 में से 7 लोग क्रोम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्रोम की सबसे जहाँ तक मुझे पता है Google did not even care about all these offers and anything. स्टोरी है उसका पुराना मॉडल, सर्च के बाद एड्स प्लस लिंक्स. दूसरी तरफ कॉमेट का मॉडल है सर्च के बाद आंसर्स प्लस एक्शंस. यानी फ्यूचर में यूजर्स को सिर्फ जानकारी नहीं चाहिए, बल्कि काम तुरंत पूरा चाहिए, और यही काम कॉमेट कर रहा है. कॉमेट की प्लान है कि वो मोबाइल फोन कंपनीज से टाई अप करे, ताकि आने वाले समय में नए मोबाइल्स में क्रोम की जगह कॉमेट प्री इंस्टॉल हो. सोचिए, अगर ये डील हो गई तो लाखों नहीं करोड़ों यूजर्स बिना सर्च किए ही एआई ब्राउजिंग इस्तेमाल करने लगेंगे. परप्लेक्सिटी की विजन है कि अगले 1 साल में कमेट को वही सारे के सारे मोबाइल फोन्स हैं जो कंट्रोल करता है गूगल, एंड आधे कंट्रोल करता है एप्पल. तो गूगल ने नहीं बनाया ऐसा कुछ? या गूगल का, अगर गूगल में आप जाते सर्च करते तो एआई मोड आ रहा है आजकल. आप आ रहा है? या एवरीवेयर व्हेन यू सर्च ऑन इन गूगल नाउ, एवरीवेयर इसका एआई मोड इज कमिंग, राइट? पर इसी तरह का एज गुड एज व्हाट? या यू कैन क्लिक ऑन द एआई मोड, यू कैन गो टू द एआई मोड इन गूगल, एंड देन यू कैन वर्क इन द एआई मोड. 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंचाना, और ये गूगल के लिए खतरे की घंटी है. हालांकि इसके अलावा भारत खुद के भी सर्च इंजन पर काम कर रहा है, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि आज दुनिया का इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला लगभग हर दूसरा इंसान गूगल क्रोम पर निर्भर है. क्रोम का ग्लोबल मार्केट शेयर अकेले 65% से ज्यादा है. यानी आप ब्राउजर खोलते हो, सर्च करते हो, डेटा डालते हो, और वो सब सीधा एक अमेरिकी कंपनी के पास चला जाता है. भारत जैसे देश, जहां 82 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वहां यह मोनोपोली और भी खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि भारत का डिजिटल डेटा, सर्च पैटर्न, यहाँ तक कि यूजर बिहेवियर, सबका कंट्रोल किसी और के पास है. 2018 से लेकर 2024 तक परप्लेक्सिटी का डेटा भी यूएसए में होगा. सेम थिंग. क्योंकि भारत ने कई बार चिंता जताई कि बिग टेक कंपनियां गूगल, मेटा, अमेजॉन अपने एल्गोरिदम और डेटा के जरिए भारत की इकोनॉमी और डेमोक्रेसी तक को प्रभावित कर सकती हैं. याद है व्हाट्सएप, फेसबुक डेटा लीक का मुद्दा, एंड्रॉइड की मोनोपोली पर सीसीआई का जुर्माना, या फिर यूट्यूब एल्गोरिदम बायस, ये सब उसी डिपेंडेंसी के उदाहरण हैं. आज अगर गूगल चाहे तो किसी भी इंडियन ऐप की विजिबिलिटी कम कर सकता है, किसी लोकल वेबसाइट की रैंकिंग गिरा सकता है, और हमारे करोड़ों यूजर्स को वेस्टर्न बायस वाले कंटेंट तक धकेल सकता है. ये सिर्फ टेक का इशू नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है. भारत ने मोनोपोली तोड़ने की कोशिश पहले भी की थी. 2020 में क्विलियन ब्राउजर लाया गया था, लेकिन इकोसिस्टम, कोरियन ब्राउजर और सरकारी पुश की कमी से वो टिक नहीं पाया.
2023 में आईआईटी और प्राइवेट डेवलपर्स ने कई छोटे अटेम्प्ट्स किए, लेकिन गूगल की डोमिनेंस के आगे वो सब बहुत छोटे साबित हुए। लेकिन 2025 में जो अपडेट आया उसने पहली बार गेम बदलने के संकेत दिए, जहां नया अपडेट इंडियाज इंडिजिनस ब्राउजर प्लान सामने आया है। 2025 की शुरुआत में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने घोषणा की कि भारत एक स्वदेशी वेब ब्राउजर इंडियन वेब ब्राउजर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वाला। इसका कोड नेम फिलहाल कमेट ब्राउजर से ही जोड़ा गया है, यानी आगे ही हो सकता है कि जो ब्राउजर आया है इसी ब्राउजर से भारत अपना जुड़ाव कर ले। क्योंकि ये बात सार्वजनिक रूप से नहीं बताई गई है, लेकिन परप्लेक्सिटी एआई जिसने इस ब्राउजर को बनाया है उसके साथ भारतीय एयरटेल की भी काफी बड़ी साझेदारी है। फिलहाल अगर आप लोग विंडो या फिर मैकबुक का इस्तेमाल करते हैं तो अभी भी इस ब्राउजर का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि कुछ दिनों में जल्द ही मोबाइल फोन के लिए भी यह ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा। बाकी आप लोग बधाई दें इस ब्राउजर की जीत के लिए, ताकि जल्द से जल्द मोबाइल के लिए भी आए। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर। ये न्यूज़ मैंने कुछ हल्की सी कहीं पढ़ी भी थी, पर मैंने ये पढ़ा था कि क्रोम खरीदने के लिए जो है कुछ चल रहा है, तो बस वही मैंने पढ़ा था, इतना मुझे डिटेल में नहीं पता था। पता चला है कि इंडियन कोई था जो मास्टर्स करने यूएस से आया। और पता है कुछ कौन से कॉलेज में पढ़ा था? बर्कली। अच्छा, हाँ बर्कली, ओके। तो बर्कली में पढ़ा है वो, और वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर इन्होंने ये कंपनी खोली है, विच इज़ एन अमेरिकन कंपनी ऐसे लग रहा है। और अब इनकी कोशिश है कि इसको जो है अलग अलग फोन्स में और अलग वे करके इसको पॉपुलर करें। हाँ, तो वो पॉपुलर करने की कोशिश हो रही है, पर लेट्स सी कितना पॉपुलैरिटी मिलती है। और ये जो स्टूडेंट है इंडिया का, ही इज अप्लाइंग फॉर ग्रीन कार्ड इन यूएस। अब तो स्टूडेंट नहीं है, इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। वो तो हो चुका है, पर अब वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है। तो मोस्ट लाइकली ही विल स्टे हियर ओनली। तो इंटरेस्टिंग है, अब देखते हैं कितनी सक्सेस मिलती है इसको, इस नए जो कंपनी है और ये नया जो ये कर रहे हैं वेंचर। एंड ये तो ज़रूर है कि टेक्नोलॉजी और जो देखो आप तो अब बहुत ही बढ़िया हो रही है। और ऑब्वियसली गूगल क्रोम से ये तरीका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं जब चैट जीपीटी यूज़ करती हूँ मैं तो अमेज्ड होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं किसी रियल आदमी से या इंसान से बात कर रही हूँ। और वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो कुछ पूछो तो वो वापस और पूछता है कि आपको ये भी चाहिए क्या, आपको इसमें हेल्प चाहिए क्या, आपको ये भी पता करना है। तो इट इज सो इंटेलिजेंट कि आप उसको, वो आपको और हेल्प करेगा। जो एक आम इंसान बैठा हो उससे इंफॉर्मेशन लेना हो तो वो निकालने में इतना मुसीबत होती है, वो एक इंसान नहीं जितनी हेल्प करता जितना वो फोर्थ कमिंग है हेल्प करने में। तो दैट इज अमेजिंग। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।